शोबिस फनकारों और अदाकारों की अय्याशियों और रंगारंग जिंदगी को देखते हुए सभी लोग ये समझते हैं कि इन लोगों को अपनी जिंदगी के अंदर भला क्या टेंशन और किस चीज की कमी हो सकती है। लेकिन अपनी असल जिंदगी के अंदर अक्सर अदाकार इतनी बड़ी बड़ी परेशानियों और जानलेवा बीमारियों से लड़ रहे होते हैं कि खुदा की पनाह। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान के चंद ऐसे ही शोबिस सितारों का जिक्र करेंगे जो खतरनाक और जानलेवा बीमारियों के अंदर मुब्तला हैं। एक्साइटिंग इन्फो की एक नई वीडियो में एक बार फिर से खुश आमदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए चलकर वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। नंबर 1, फिरोज खान। पाकिस्तानी अदाकार फिरोज खान अक्सर अपनी गैर मामूली और अजीब हरकतों की वजह से सोशल मीडिया की जीनत बने रहते हैं और आवाम इनको काफी ज्यादा ट्रोल भी करती है। ताहम इसके पीछे क्या वजह है ये किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। दरअसल अदाकार फिरोज खान जो कि ड्रामों के अंदर एक एंग्री यंग मैन के तौर पर अदाकारी की जौहर दिखाते हैं, वो असल जिंदगी के अंदर डिप्रेशन और एंग्जाइटी जैसी बीमारियों से दुचार हैं। यही वजह है कि डिप्रेशन उन पर इतना हावी है कि उन्होंने अपनी बीवी पर हाथ उठाया और उनका घर भी 2 मरतबा इसी वजह से टूट चुका है। नंबर 2, हरीम फारूक। हरीम फारूक पाकिस्तान की एक बड़ी मकबूल अदाकारा हैं जिन्होंने सोशल मीडिया से अपना सफर शुरू किया और ड्रामा इंडस्ट्री तक पहुंच गईं। हरीम फारूक ने हाल ही में इस बात से पर्दा उठाया कि ड्रामा सीरियल बिस्मिल की शूटिंग के दौरान इनको पिसोरेसिस की बीमारी डायग्नोज हुई। दरअसल पिसोरेसिस एक सेकंड डिजीज है जिसमें स्किन पर छोटे छोटे रेड कलर के दाने निकल आते हैं जो कि काफी ज्यादा तकलीफ देह होते हैं। ये बीमारी माजी में अदाकार आगा अली को भी लग चुकी है जिन्होंने खुद को एक कमरे के अंदर बंद कर लिया था। ताहम हरीम फारूक ने इसका काफी डटकर सरेआम मुकाबला किया। नंबर 3, जावेद शेख। जावेद शेख एक मुल्की और गैर मुल्की अदाकार होने के साथ साथ डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी हैं जिन्होंने एक लंबे अरसे से इंडस्ट्री पर अपना राज कायम कर रखा है। इनको भी आज से कई साल पहले डायबिटीज की बीमारी डायग्नोज हुई और आज भी जावेद शेख उससे मुकाबला कर रहे हैं। जावेद शेख ने अपनी इस बीमारी को कभी भी अपने काम पर हावी ना होने दिया बल्कि आज भी वो एकदम फिट और हैंडसम ही नजर आते हैं। नंबर 4, माहिरा खान। माहिरा खान एक लंबे अरसे से फिल्म इंडस्ट्री का एक अहम हिस्सा हैं मगर अभी तक एकदम जवान और बिल्कुल फिट नजर आती हैं। अपनी इतनी ज्यादा उम्र हो जाने के बावजूद वो जब भी स्क्रीन पर आती हैं तो छा जाती हैं। लेकिन इसके बावजूद माहिरा खान भी दरअसल जिंदगी में डिप्रेशन और पैनिक अटैक्स वगैरह जैसे खतरनाक अमराज में मुब्तला हैं जिसकी वजह से वो अक्सर बेहोश भी हो जाती हैं। ताहम अब उन्होंने अपनी इन बीमारियों पर काफी हद तक काबू पा रखा है। नंबर 5, उष्ना शाह। उष्ना शाह एक पाकिस्तानी कैनेडियन अदाकारा हैं जो लगभग सभी बड़े अवार्ड्स अब तक अपने नाम कर चुकी हैं। हाल ही में इनको अपनी फेस ब्लाइंडनेस यानी भूलने की बीमारी का पता चला जिसके बारे में उनका कहना था कि ये मेरे साथ पिछले कई सालों से हो रहा है कि मैं जिन भी लोगों से मिलती हूँ वो मुझे कुछ अरसे बाद पूरी तरह से भूल जाते हैं और मैं कुछ भी नहीं याद रख पाती। नंबर 6, हीरा मानी। 2 बोल ड्रामे से शोहरत हासिल करने वाली शरारती अदाकारा हीरा मानी को जो भी ड्रामा हिट लगता है वो उसी में कूद पड़ती हैं और उनकी अदाकारी को भी काफी लोग ज्यादा पसंद करते हैं। हीरा मानी की सोशल मीडिया पर हरकतें देखकर लोग इनको पागल करार देते हैं मगर ये अदाकारा अपनी असल जिंदगी में इतनी भी बुरी नहीं जितना कि लोग इनको बना देते हैं। अदाकारा हीरा मानी भी एक लंबे अरसे से डिप्रेशन जैसे मोहलिक मर्ज में मुब्तला हैं। ताहम अब उनकी ये बीमारी भी काफी हद तक काबू में है। नंबर 7, शहजाद शेख। अदाकार शहजाद शेख जो कि मुल्की और गैर मुल्की लड़कियों के दिलों में एक खास जगह रखते हैं, वो भी डिप्रेशन और पैनिक अटैक जैसी बीमारियों का शिकार रह चुके हैं। उनका कहना है कि वो जिंदगी से काफी बेजार हो चुके थे और उनको कहीं से सुकून नहीं मिलता था मगर फिर उन्होंने अपने रब से दोस्ती की जिसके बाद उनको बीमारियों से छुटकारे समेत अपनी जिंदगी के अंदर खोया हुआ सुकून भी वापस मिल गया। नंबर 8, फैसल कुरैशी। फैसल कुरैशी एक कामयाब तरीन अदाकार होने के साथ साथ एक बिजनेसमैन भी है। इनको भी कई साल पहले डायबिटीज की बीमारी डायग्नोज हुई और चूंकि ये बीमारी इंसान के साथ लाइफ टाइम चलती रहती है लिहाजा फैसल आज भी इसका बड़ी जिंदा दिली के साथ मुकाबला करते हैं। नंबर 9, आयमा बेग।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अपनी गुलकारी से खूब नाम बनाने वाली आयमा बेग अपनी असल जिंदगी के अंदर एक इंतहाई अजीबोगरीब बीमारी के अंदर मुब्तला हैं। उनकी बीमारी का नाम आर्थराइटिस है, जिसमें आयमा बेग अपने सीधे हाथ की दरमियान वाली उंगली बिल्कुल भी हिला नहीं सकती। आयमा बेग के मुताबिक वो पिछले कई सालों से इस बीमारी के अंदर मुब्तला हैं और आज भी लाख इलाज करवाने के बावजूद वो अपनी उंगली हिलाने से कासिर हैं। नंबर 10, इमरान अब्बास। इमरान अब्बास, जो कि इंडस्ट्री में मौजूद सबसे हैंडसम अदाकाराओं में से एक माने जाते हैं, उनका कहना है कि जब उनकी वालदा का इंतकाल हुआ तो उन्होंने एक लंबा अरसा खुद को कमरे में बंद कर लिया, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन और एंजाइटी में बुरी तरह से मुब्तला हो गए। ताहम बाद में उनके बाकी घर वालों ने उनका खूब साथ दिया और एक लंबा अरसा इलाज करवाने के बाद उन्होंने इन खतरनाक बीमारियों पर अब फिलहाल काबू पा रखा है। नंबर 11, यमुना जैदी। भोली भाली अदाकारा यमुना जैदी की आज इंडस्ट्री के अंदर काफी ज्यादा मांग है और यमुना भी हर दूसरे ड्रामे के अंदर अपनी अदाकारी के जलवे बिखेरती रहती हैं। यमुना जैदी भी कई तरह की दिमागी बीमारियों से दोचार हैं। इनके वालिद की वफात के बाद इनके दिमाग पर काफी बुरा असर पड़ा और वो डिप्रेशन समेत कई दिमागी बीमारियों का शिकार हो गईं। ताहम धीरे धीरे उन्होंने अपना जिंदगी की तरफ सफर शुरू किया और आज वो काफी हद तक सेहतयाब नजर आती हैं। नंबर 12, आयजा खान। अदाकारा आयजा खान जिस भी ड्रामे के अंदर अदाकारी करें वही ड्रामा सुपरहिट बन जाता है और आज उनको इंडस्ट्री की सबसे कामयाब तरीन अदाकारा होने का एजाज हासिल है। लेकिन स्क्रीन पर हंसमुख और शरारतें करने वाली अदाकारा आयजा खान भी अपनी असल जिंदगी में डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे मोहलिक अमराज का शिकार हैं। ताहम इसके बावजूद वो बड़ी जिंदा दिल हैं और अपने काम के दरमियान इन परेशानियों को आने ही नहीं देती। नंबर 13, मोमना मुस्तहसीन। कामयाब तरीन अदाकारा और गुलकारा मोमना मुस्तहसीन का कहना है कि लोगों को हमारी जिंदगी जिस कदर अच्छी और परफेक्ट लगती है, असल में ऐसी बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि मोमना मुस्तहसीन भी माजी में एक लंबे अरसे तक पैनिक अटैक से दो चार रह चुकी हैं। उन्होंने हाल ही में इस बात से पर्दा उठाया कि एक मर्तबा उन पर कुछ यूं पैनिक अटैक हुए कि वो कुछ देर के लिए पैरालाइज होकर रह गईं। ताहम आज भी वो अपनी इस बीमारी का डटकर मुकाबला कर रही हैं। नंबर 14, नुमान एजाज। नुमान एजाज पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का इतना बड़ा नाम है कि इनके बगैर अब ड्रामे अधूरे से लगते हैं। वो पाकिस्तान समेत इंडियन लोगों के दिलों पर भी राज करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से कई सालों से डायबिटीज जैसे खतरनाक मर्ज में मुब्तला हैं। ताहम इन्होंने भी कभी इस बीमारी को अपने काम और अपनी अदाकारी के दरमियान आने ही नहीं दिया। नंबर 15, यशमा गिल। अदाकारा यशमा गिल, जो कि आजकल अपनी बेहूदगी की वजह से काफ़ी ज़्यादा मकबूल हैं, अपनी असल ज़िंदगी के अंदर शदीद दिमागी बीमारियों में मुब्तला हैं। यशमा गिल पर डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंजाइटी इस कदर हावी है कि उन्होंने डॉक्टर के पास जाना ही छोड़ दिया। ताहम बाद में घर वालों के जोर पर उन्होंने अपना इलाज करवाया और अब आहिस्ता आहिस्ता दवाइयों के इस्तेमाल के बाद वो बेहतरी की तरफ गामजन हैं। जी तो प्यारे नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना हरगिज ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह की किसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।